माय चैनल। स्वागत, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं अंकित और आज मैं बात करने वाला हूं डाइट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी चाहते हैं एक अच्छी डाइट। तो एक अच्छी डाइट होती क्या है, लेट्स फाइंड आउट। एक अच्छी डाइट के लिए ये सभी पॉइंट्स जरूरी रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, The BMI stands for Body Mass Index। ये एक मेजरमेंट है और आप सभी को इसके बारे में पता होगा, स्कूल से पढ़ते भी आ रहे हैं। ये बॉडी मास इंडेक्स हमारे वेट और साइज के हिसाब से बॉडी के अंदर वेट की अवेलेबिलिटी को बताता है। आप कहीं पर भी गूगल करके इसे चेक कर सकते हैं ताकि वो आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको बता सके कि आप ओवर वेट हैं या नॉर्मल हैं। फॉर एग्जाम्पल, my body weight is 69 and my height is 1.68 meters. The BMI of my body is 24.8 kg per meter square. So that is a normal. I mean just on a borderline. But I will ensure that I will decrease my body weight. तो ऐसा है कि ये BMI बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for a good calorie, ताकि आप अच्छी डाइट बना सकें, and that is must in every portion. Second one is a digital or you can say so normal weight scale for your body weight, ताकि आप हर रोज रिकॉर्ड कर सको। आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आपने कुछ ज्यादा खाया है तो आपको पता चलेगा, कम खाया है तो आपको पता चलेगा। अगर आपका बॉडी वेट घटेगा, यू विल फील अ लिटिल बिट बेटर कि हाँ आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। तो अगर आपको अपना बॉडी वेट मापना है, उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप अगर उसे रेगुलर मेजर करोगे तो दैट विल बी अ लिटिल इम्प्रैक्टिकल। आपके अंदर चेंजेस नहीं दिखेंगे एंड यू विल फील अ लिटिल लो। इससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने बॉडी वेट्स को मेजर करो एक वीक के बाद, ताकि चेंजेस आए, यू विल फील वेरी गुड। द थर्ड वन इज डिजिटल वेइंग स्केल फॉर योर किचन, फॉर योर फूड। ध्यान दीजिए, आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपने सब्जी ली, एक बाउल, मेजरमेंट के हिसाब से डाइट चार्ट में बना दिया जाएगा 250 ग्राम ऑफ कर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिया एक बाउल, तो क्या पता उस बाउल के अंदर 300 ग्राम्स ऑफ कर्ड आ रही हो या 150 ग्राम्स ऑफ कर्ड आ रही हो। That will be problem for your diet chart. तो इसीलिए आपके पास फूड की मेजरिंग के लिए एक वेइंग स्केल जरूर होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर डाइट प्लान को फॉलो कर सको। So these are the tips. Let's go to the good part. Transition. About the calories. Calories must be good calories. You shouldn't eat anything from the outside. It must not be packed or sealed. या प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए। ये सबसे ज्यादा नेसेसरी है। जैसा कि लेट्स टॉक अबाउट अ पोटैटो। आप एक पोटैटो को लीजिए, इट मस्ट बी ऑफ एवरेज 50 ग्राम। प्रोसेस्ड खाइए चिप्स की फॉर्म में, रेगुलर खाइए रॉ बॉइल्ड। जो रॉ बॉइल्ड रहेगा ना, उसके अंदर जो कैलोरीज रहेगी इट मस्ट बी नियरली 30 to 40। डन। कंपैरेटिवली अगर आप उसी को प्रोसेस्ड लेज या किसी चिप्स की फॉर्म में देखते हो, इट मस्ट बी मोर देन 150 कैलोरीज। तो ये देखिए आपकी बॉडी पे कितना ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जस्ट इन लेज ऑफ ₹10 that will be a lot of effective in your calories. For a good diet, you must cook your own food. घर पर खाना बनाइए, वो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। भैया, हम घर पे मैगी बना सकते हैं। छोटे, एक मैगी का पैकेट, उस मैगी के पैकेट के अंदर आपकी कैलोरीज रहेंगी 205, प्रोटीन रहेगा 4 ग्राम, कार्ब्स रहेंगे 24 से 28 ग्राम। अब आप सोच के देखो, आपने इतनी सारी चीजें ली, विल इट बी बेनिफिशियल? उसके अंदर रहता है मैदा, हार्ड टू डाइजेस्ट, is difficult for your digestive system to digest it. ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। तो छोटे, मैगी छोड़, दूध पी और घर जाके सो जा। गाइस, तो अगर आपको अपनी एक डाइट बेनिफिशियल बेसिस पे लेके जानी है एंड यू शुड चेक योर इंप्रूवमेंट, तो आप अपनी ट्रेनिंग को जरूर ट्रैक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं खुद करता हूँ, आई एम हैविंग अ नोटबुक। मैं रेगुलर घर आने के बाद उसे राइट अप करता हूँ, या नोटपैड से ही वर्कआउट के बीच के अंदर, जो हमारे सेट्स के बीच में रेस्ट होता है, उसके अंदर मैं नोटपैड के अंदर राइट अप करता हूं कि मैंने ये रैप कितने वेट का लगाया है। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर मी, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो मैं कार्ब ले रहा हूं वो मुझे सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दैट विल बी मस्ट फॉर योरसेल्फ। तो आप भी अपने ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कीजिए। ईदर इट इज योर कार्डियो, ईदर इट इज योर वेट ट्रेनिंग और क्रॉसफिट और समथिंग एल्स। सो आप अपनी ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि आप एक अच्छा और बेहतर डाइट प्लान बना सकें, फॉलो कर सकें और उसे इंप्रूव कर सकें। यू कैन यूज अ ऐप टू ट्रैक योर कैलोरीज। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलोरीज को कैसे ट्रैक करोगे, विद द हेल्प ऑफ ऐप और विद द हेल्प ऑफ नोटबुक। पर ट्रैक करना मस्ट है, ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, ताकि हम एक अच्छा डाइट प्लान बना सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेट गेन, वेट लॉस एंड कैलोरी डेफिशिएंट। सबसे पहले केस स्टडी नंबर 1, ध्रुव राठी।
भाई सीधा स्पष्ट, अगर आपका वेट ज्यादा है तो यू शुड बी लाइक इन अ कैलोरी डेफिशिएट। कैलोरी डेफिशिएट आप शब्दों से ही समझ पा रहे हो कि इसके अंदर आपको कम कैलोरीज लेनी है। देखिए, हमारे शरीर की आवश्यकता एक क्लियर कट हिसाब से रहती है। कैलोरी डेफिशिएट डाइट के अंदर आपको अपनी बॉडी की जो रिक्वायर्ड कैलोरीज हैं उससे 20% रिड्यूस कर देनी है। इससे ये रहेगा कि आपकी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है या स्टोर्ड ग्लाइकोजन है दैट विल बी हेल्पफुल इन एनर्जी फॉर्मेशन। इसके साथ साथ जैसे मैं अगर अपने बॉडी वेट के बारे में बात करूं, माय बीएमआई इज 24.8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर एंड माय बॉडी वेट इज 69, तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूं मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स की कैलोरीज हैं 2812 यानी कि 2812। ये मेरी बॉडी की मेंटेनेंस कैलोरी है। अगर मैं ओवरवेट हूं और इसे घटाने के लिए मुझे 20% रिड्यूस करना है तो वो मेरी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, ताकि मेरी बॉडी का जो स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो एक्शन के अंदर आ सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट है, यू हैव अ गुड फैट परसेंटेज, यू हैव अ गुड प्रोटीन और यू कैन से सो मसल मास, तो उसके अंदर आप अपनी बॉडी को एक मेंटेनिंग स्टेट के अंदर लेके जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिक्वायर्ड ही कैलोरीज खानी है, ना उनसे ज्यादा ना उससे कम, ना आपका बॉडी वेट घटेगा ना आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। अगर बात की जाए कि आप अपनी बॉडी से यानी कि रिक्वायर्ड बीएमआई के हिसाब से आपका बॉडी वेट काफी कम है, आप पतले हैं, दुनिया आपको पतलू पतलू कहती है, अगर आप पतले हैं यू शुड ईट मोर कैलोरीज। ध्यान दीजिए, अगर आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो इट मस्ट बी सिंपल, आपकी बॉडी उन कैलोरीज को स्टोर करने लग जाएगी। इधर इट विल बी फैट, इधर इट विल बी प्रोटीन, दैट विल बी हेल्पफुल इन योर मसल मास फॉर्मेशन। डन। सो हैव मोर कैलोरीज फॉर एग्जांपल एंड गुड कैलोरीज, मस्ट रिमेंबर दैट। अच्छा। नाउ द इंपॉर्टेंट टिप्स रिगार्डिंग अ गुड डाइट प्लान। सो द प्राइमरी इज द स्लीप। देखिए, ऐसा नहीं है कि 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, दैट इज इन साइंटिफिक टर्म। ध्यान दीजिए, अगर रात को सोए, सुबह बिना किसी शोर के, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी के डिस्टर्ब किए आप रिलैक्स्ड उठते हैं, दैट इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी टू हैव अ गुड स्लीप या हेल्थी स्लीप, जो आपकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हेल्थी स्लीप के लिए, ध्यान दीजिए, एक हेल्थी स्लीप के लिए you should avoid screen before 1 hour to go to the bed. You should take care about that. It must be your phone, it must be your TV, you should avoid it. A better option is your book, that will be helpful in a good sleep. Book पढ़ना और स्ट्रेचिंग या आप कह सकते हैं मसल रिलैक्सिंग एक्सरसाइज करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो है आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज करवाना, दैट इज द मेलाटोनिन, ताकि आपको एक बेहतर नींद आ सके। ये हार्मोन आपको बताता है यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, यू आर गेटिंग टायर्ड और अब आपको चाहिए नींद। कॉफी इज द एंटेगनिस्ट ऑफ दैट केमिकल। यहां हमें दिक्कत हो रही है, आप सोने से पहले चाय ले रहे हैं, सोने से पहले आप कॉफी ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अच्छी नींद नहीं आ पा रही है। जब तक आपके शरीर को ही पता नहीं चलेगा कि आप थक चुके हैं तो आपको नींद कैसे आएगी। कॉफी को 8 घंटे पहले लीजिए आपके सोने से, यानी कि आपको अवॉइड करनी है कॉफी एटलीस्ट 8 आवर्स टू स्लीप। कॉफी की एक अच्छी रिप्लेसमेंट है ग्रीन टी, इसके अंदर आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने की कैपेबिलिटी भी है, तो ये कॉफी से कई हजार गुना बेहतर है। और सबसे जरूरी बात हमारे डाइट प्लान के लिए, जो कि है फैट इन योर डाइट। जनता क्या करती है, देसी इंसान क्या करता है, घर पे क्या करते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। वी रिड्यूस द फैट कंटेंट हमारी डाइट से। ध्यान दीजिए, आप फैट को घटाएंगे। अगर आपको नहीं पता, आवर फैट मेंटेन्स द हॉर्मोन्स ऑफ आवर बॉडी। इवन यू डिडंट नो अबाउट दैट, testosterone was somehow maintained by your fat globules. So if you reduce completely the 0% availability of the fat from your diet, that will be very harmful for you. आपका बॉडी वेट घट जाएगा, बट यू नो दैट विल बी अ लिटिल इम्प्रैक्टिकल और अनसुटेबल फॉर योर बॉडी। इसके अलावा मैं आपको ऑप्शंस दे सकता हूं, दैट इज नट्स, यू कैन हैव दैट, कैश्यू, वॉलनट, पिस्ता, you can have the dry fruits. They have a good quality or amount of protein, but more availability of good fats are there. They are very important. और you can have avocado, जो कि बहुत महंगा है, 300 रुपए किलो। हाँ, 300 रुपए किलो नहीं, 300 रुपए का एक पीस, तो वो तो रहने देंगे भैया, पर you can have nuts. तो अपनी डाइट के अंदर फैट को बिल्कुल मत घटाएं, कुछ अमाउंट फैट का जरूर रखें, and must have a good carbs, फैट्स एंड प्रोटीन्स। देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप प्रोटीन
कार्ब्स और फैट को एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर खाते हैं, जिसके अंदर आप अपनी कैलोरी को मेंटेन कर रहे हैं, तो उसे गूगल कीजिए, मस्ट चेक आप कितना खा रहे हैं, हर एक चीज को लिखिए ताकि बेहतर रहे, आप ज्यादा ना खा पाए, आप कम ना खा पाए, और यू विल गोना हैव अ गुड डाइट प्लान। डाइट प्लान बनाने वाली जनता मिल जाएगी, बट यू मस्ट डू अ डाइट प्लान दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। वो आप अपनी बॉडी के अनुसार बनाइए। वी आर हैविंग गूगल, वी आर हैविंग BMI कैलकुलेटर, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस साइट पे जाइए एंड चेक योर BMI, चेक योर रिक्वायर्ड कैलोरी, एंड यू कैन से सो कि आप उसके अंदर ये भी चेक कर सकते हैं कि आप किस फूड के अंदर कितने ग्राम के अंदर कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, कितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो कि आपकी एक अच्छे डाइट प्लान बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और इस डाइट चार्ट के पैसे गूगल पे कर देना। दैट्स इट, यही था आज का टॉपिक। सो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब आने दीजिए, दबा।